साथियों नमस्कार। कहते हैं कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी मनस्थिति हो, लेकिन हर परिस्थिति में, हर मनस्थिति में स्वकर्म, स्वधर्म और राष्ट्र धर्म को निभाना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए आज कुछ मनस्थिति और कुछ परिस्थिति मेरी अनमनी सी है, क्योंकि कोरोना की खबरें सुन सुनकर बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी है। मन बहुत दुखी है। मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बैजयंत स्वयं अस्पताल में पड़े हैं, ऑक्सीजन लगी हुई है, आईसीयू में है। लेकिन संतोषजनक स्थिति यही है कि वो ऐसी हालत में भी बड़े ऊर्जावान हैं, सकारात्मक सोच से भरपूर हैं और लोगों को जगाने का अब भी काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जब वो ऐसा काम इस परिस्थिति में कर सकते हैं तो मैं अपने धर्म को और अपने कर्म को कैसे भूल जाऊं। इसीलिए कविता की पाठशाला के एपिसोड 31 में मैं लेकर आया हूं गंगोदक सवैया छंद के बारे में चर्चा करना। गंगोदक सवैया छंद 8 रगड़ों से मिलकर बनता है। एक पंक्ति में 8 रगड़ होते हैं। रगड़ दशाक्षरी सूत्र का यमाता राज भान सलगा, तो यमाता रा, तो रगड़ में 2 वर्ण आगे की ओर जोड़ लो तो राज भा, तो राज भा का मान लो गुरु लघु गुरु, ये वर्ण हुआ। मात्राएं 5 होंगी लेकिन वर्ण इसमें होंगे 3। ठीक है, तो एक पंक्ति में 8 रगड़। 8 रगड़ का मतलब कितने वर्ण हुए? 8 गुणा 3, 8 दिया 24। तो ये कितने वर्णों का एक हुआ? एक पद जो है इसका, एक पंक्ति 24 वर्णों की। तो 8 रगड़ से ये बनता है गंगोदक सवैया छंद, जिसके एक पंक्ति में 24 वर्ण होते हैं। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में तुकांत होगा और प्रत्येक पंक्ति में समांत भी होगा। भक्तिकाल और रीतिकाल के कवियों ने लिखा, दास ने और केशव ने इसको ज़्यादा लिखा। ठीक है, तो इसमें नामकरण किया। दास ने इसको लक्ष्मी नाम दे दिया और केशव ने इसका नाम दिया मत मातंग लीलाकर। अब क्या सोच के दिया ये वो जाने, लेकिन उन्होंने कुछ सोचा ही होगा जब इसको लिखते हुए, तो इसका ये रूप रखा। अब एक पंक्ति में क्या हुए? 8 रगड़। 8 रगड़ मतलब राजभा 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 राजभा, उसके बाद यति होगी, फिर राजभा 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 राजभा, यानी 12 वर्णों के बाद यति है और 12 वर्णों के बाद फिर एक यति है। एक पंक्ति में 24 वर्ण आएंगे। ठीक है, ये गज़ल की बहर भी बनती है। आप कहोगे यार ये तो गज़ल की बहर हुई। गुरु लघु गुरु, 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 गुरु लघु गुरु और गुरु लघु गुरु। 8 राजभा। उर्दू वाले क्या करते हैं? 8 फायला बहरे मुतकारिब बना देते हैं। इसकी बहरे मुद्दारिब ये बनाते हैं। तो बहरे मुद्दारिब हुआ तो 8 फायला, और अगर हिंदी का गंगोदक सवैया छंद करो तो 8 राजभा, 8 रगड़ इसके अंदर हुए। अब कौन पहले आया? छंदों की रचना हमारे वेदों से पूर्व में हो गई थी, उसके बाद ही सारी चीज़ें आई हैं। तो गज़ल से पहले जो सूत्र ये निर्धारित हुआ था गंगोदक सवैया छंद में हुआ था। ठीक है, उसके बाद गज़ल का ये फायला बना, जो राजभा था वो फायला बना। तो ये पंक्ति, ये चर्चा हम आगे और भी करेंगे, लेकिन गंगोदक सवैया छंद में 8 रगड़ होते हैं। ठीक है, और वही रहेगा। सममापनी वार्णिक छंद है, तो पहली पंक्ति में वर्णों का जैसा जैसा क्रम होगा, दूसरी पंक्ति में भी वर्णों का वैसा वैसा ही क्रम होगा, तीसरी पंक्ति में भी वैसा वैसा ही वर्णों का क्रम रहेगा, और चौथी पंक्ति में भी उन्हीं वर्णों का वैसा वैसा ही निर्वाह होगा। तो इसी तरह से हमको चलना है। उदाहरण के तौर पे अब देखिए, मैं बताता हूँ आपको। मेरा ही लिखा हुआ है और आजकल के माहौल पर ही है। आप सुनिएगा और उसकी गणना मैं फिर करूँगा। ये पहली पंक्ति की, बाकी पंक्ति की आप कीजिएगा। ठीक है, तो भाग्य ने लेख कैसे हमारे लिखे, भाग्य ने लेख कैसे हमारे लिखे, आ गए हम कहाँ तुम कहाँ देख लो, आ गए हम कहाँ तुम कहाँ देख लो, मौत ही मौत है बस अजब डर भरा, मौत ही मौत है बस अजब डर भरा, तुम यहाँ देख लो या वहाँ देख लो, चीखता मौन है कांपता दर्द है, अश्क ही अश्क है तुम जहाँ देख लो, हे विधाता दयावान दाता सुनो, कुछ कृपा कर धरा पर यहाँ देख लो। तो इसमें समांत क्या हुआ? देख लो देख लो, सब बार बार आ रहा है ना। और तुकांत क्या हुआ? तुम कहाँ देख लो, कहाँ, यहाँ, जहाँ और वहाँ। तो इसमें ये इसके तुकांत हैं जो प्रत्येक पंक्ति में आ रहे हैं। तो भाग्य ने, भाग्य में कितनी मात्रा हुई? क्या वर्ण का क्रम हुआ?
गुरु और लघु। तो भाग्य ने, भाग्य ने मतलब गुरु लघु गुरु, तो एक रगड़ हो गया, ठीक है, एक रगड़। दूसरा लेख कै, तो लेख में गुरु लघु, कैसे में कै इधर ले लो तो फिर दूसरा रगड़ हो गया, ठीक है। से हमारे, कैसे में कै इधर आ गया, से रहेगा ना, से हमारे, तो से हमा, तो तीसरा रगड़ हो गया, गुरु लघु गुरु वर्ण आ गया, ठीक है। और रे लिखे, हमारे में रे रहेगा ना, तो रे लिखे, रा पे मात्रा तो गुरु हो गया, ला पे छोटी की मात्रा तो लघु काउंट हुआ, और खा पे एक एक की मात्रा तो ये गुरु हो गया, तो ये चौथा रगड़ हुआ, यानी गुरु लघु गुरु वर्ण का क्रम आ गया, ठीक है। तो इसके बाद यति, 4 रगड़ के बाद यति, फिर आ गए, आ गए में क्या होगा, हाँ गुरु लघु गुरु का क्रम रहेगा, तो 5वां रगड़ हुआ, ठीक है। और आ गए हम कहाँ, हम कहाँ में क्या है, हम कहाँ, तो ये आ गया गुरु लघु, तो इसको आप गुरु लघु करोगे तो क्या आ गया, छठा रगड़ आ गया। तुम कहाँ, तो ये भी गुरु लघु गुरु में होगा, ठीक है। तो ये भी हुआ 7वां रगड़। तो देख लो ये 8वां रगड़ गुरु लघु गुरु का क्रम आएगा। तो इस प्रकार से इसकी गणना होगी, ठीक है। तो इसको आगे की पंक्तियां आप स्वयं इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इसको गाने का भी मैं आपको कुछ बताऊं तो और अच्छा लगेगा, उस तरह से आप इसकी गणना कर सकते हो। तुम मैंने लघु लघु, तुम हम यहाँ, हम कहाँ तुम कहाँ, तो हम में मैंने लघु लघु को गुरु बना दिया, तो गुरु लघु गुरु का क्रम इसमें आएगा। इस तरह से करना है गणना जो करोगे। तो भाग्य ने लेख कैसे हमारे लिखे, अगर गा के करोगे तो अच्छा लिख लगेगा और लिखने में भी आसानी हो जाएगी, याद भी जल्दी होगा। तो भाग्य ने लेख कैसे हमारे लिखे, आ गए हम कहाँ तुम कहाँ देख लो, आ गए जी कहाँ तुम कहाँ देख लो, मौत ही मौत है बस अजब डर भरा, तुम यहाँ देख लो या वहाँ देख लो, चीखता मौन है कांपता दर्द है, चीखता मौन है कांपता दर्द है, अश्क ही अश्क है तुम जहाँ देख लो, हे विधाता दयावान दाता सुनो, कुछ कृपा कर धरा पर यहाँ देख लो। इस प्रकार से भी इसका आप जो है उच्चारण कर सकते हैं, गा सकते हैं, इस धुन में भी लिख सकते हैं, या मैंने तहत में पहले बताया तो वैसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी हो सकता है। एक उदाहरण और दे सकता हूँ मैं आपको, डॉक्टर विपिन पांडे का। उन्होंने लिखा है माँ शारदे के चरणों में समर्पित किया है अपना ये गंगोदक सफिया छंद। वो क्या लिखते हैं, मातु हंसास ना पाणी वीणा सुनो, भक्त तेरा पुकारे तुझे शारदे, ज्ञान दे दो मुझे मेट अज्ञानता, प्रार्थना है यही एक है शारदे, छांद सी काव्य की साधना के लिए, छांद सी काव्य की साधना के लिए, भाव दो लेखनी को नए शारदे, शब्द हो सारथी छंद घोड़े बने, लोक पीड़ा सवारी करे शारदे। ये भी गंगोदक सवैया छंद का उदाहरण है, इसकी भी गणना आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, और ज़्यादातर इसी छंद को बहुत प्रयोग करते हैं, उर्दू वाले भी करते हैं और हिंदी वाले भी करते हैं, ठीक है। तो ये मंच पर काफ़ी चलता है, ये धुन भी बहुत चलती है, और धुन इसकी अलग से भी बना सकते हैं आप, जो बहुत प्रसिद्ध धुन है वो भी, तो वो है भाग्य ने लेख कैसे हमारे लिखे, ऐसे भी गा सकते हो आप, भाग्य ने लेख कैसे हमारे लिखे, आ गए हम कहाँ तुम कहाँ देख लो, मौत ही मौत है या मौत ही मौत है बस अजब डर भरा, तुम यहाँ देख लो या वहाँ देख लो, तुम यहाँ देख लो या वहाँ देख लो, चीखता मौन है कांपता दर्द है, अश्क ही अश्क है तुम जहाँ देख लो, हे विधाता दयावान दाता सुनो, हे विधाता दयावान दाता सुनो, कुछ कृपा कर धरा पर यहाँ देख लो, कुछ कृपा कर धरा पर यहाँ देख लो। इस धुन में भी आप गाकर इसको लिख सकते हैं, ठीक है।
ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये गंगोदक सवैया छंद है। अभ्यास कीजिए, खूब लिखिए, मन से लिखिए, चाहे गा के लिखिए, चाहे जैसे मैंने तहत में पहले बताया वैसे लिखिए, चाहे इसको तरनुम में लिखिए, लेकिन ऐसे लिखिए कि पूरा नियम में लिखिए। 8 रगड़ एक पंक्ति में, समांत और तुकांत हर पंक्ति में आवश्यक है। तुकांत ले रहे हैं तो वो आवश्यक भी है, और समांत साथ में ले रहे तो वो भी प्रत्येक पंक्ति में लाना आवश्यक है। 24 वर्णों का छंद ये होता है, इतना ध्यान रखिए। खूब अभ्यास कीजिए, एक सीखेगा 2 को सिखाएगा, ये मेरा संकल्प है। इसको आप आगे तक लेकर जाएं और नए रचनाकारों तक फैलाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली बार कुछ नया लेकर आएंगे, और भगवान ने चाहा तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे दौर में, ऐसे संकटकालीन परिस्थिति में आप अपना और अपनों का विशेष 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 ध्यान रखिएगा। सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।